नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज एक आम समस्या की। आम समस्या क्या है कि हम उकरू नहीं बैठ पाते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से हम उकरू नहीं बैठ पाते। आम समस्या है ये बहुत लोगों की समस्या है। यह कोई गंभीर समस्या नहीं है और मुख्य रूप से यह जन्मजात समस्या भी नहीं होती है। हमारी गलत जीवन शैली या यूं कहें अज्ञानतावश ये समस्या आती है। मुख्य रूप से बात करें कुछ कारणों की, तो अगर ज़्यादातर हम लोगों ने शुरू से ही वेस्टर्न कमोड यूज़ किया है, यूरोपियन कमोड यूज़ किया है टॉयलेट में, या ज़्यादा देर तक हम चेयर पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा देर कहने का मतलब है रोज रोज ज़्यादा देर लंबे बरसों से, तो क्या होता है, एरी, पंजे, पिंडलियाँ, घुटने, जॉइंट्स, थाई मसल्स, हिप्स एरिया, कमर का हिस्सा धीरे धीरे स्टिफ हो जाता है। या यूं कह सकते हैं कि पिंडलियों की मांसपेशियों में लचीलापन नहीं रहता, नी जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन नहीं रहता, जांग के हिस्से में यहाँ पे स्टिफनेस आ जाता है, लचीलापन नहीं रहता, और ये कूल्हे के हिस्से में स्टिफनेस आ जाता है, लचीलापन नहीं रहता। ये शुरुआती मुख्य कारण है। यहाँ पे लचीलापन नहीं रहता जिसकी वजह से आप उकरू नहीं बैठ पाते हैं। और ये मुख्य रूप से लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना, या घर में भी है तो यूरोपियन कमोड यूज करना, ये एक सबसे बड़ा कारण है। और समस्या तो आ गई है, अब इसका समाधान कैसे होगा, तो मैं बताऊंगा आपको कुछ सरल से अभ्यास। नियमित करेंगे, यहाँ कमर, कूल्हे, जांग के हिस्से में, जॉइंट्स में, पिंडलियों में, टखने में फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, लचीलापन आएगा और आप भी उकरू बैठ पाएंगे। मेरे सारे वीडियोस प्रश्नों के आधार पर रहते हैं, तो जिनका भी ये प्रश्न है वो इसका समाधान पा सकते हैं बड़ी सरलता से। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये बहुत लोगों की समस्या है। और ये समस्या नहीं है तो ये समस्या आएगी, क्योंकि शरीर में लचीलापन बहुत आवश्यक है। वैसे तो पूरे शरीर में लचीलापन बहुत आवश्यक है, पर हमारा विषय है कि उकरू नहीं बैठ पाते हैं, तो फिलहाल ये समस्या कमर से नीचे तक की है। अभ्यास करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास इसमें आएगा, ध्यान से देखेंगे। दोनों पैरों को सामने इस प्रकार से रख दें, बायां पैर उठाया और दाहिने घुटना पे इस प्रकार से रख दिया। दोनों हाथ पीछे सीधे करेंगे, छाती चौड़ी करेंगे। एक तेज खिंचाव आपके बाएं कूल्हे में फील होगा, जंघा में भी फील होगा, घुटने में भी फील होगा। 1 मिनट तक आपने इस प्रकार से बैठना है और कोशिश करना है फिर धीरे धीरे और हाथ को आगे की तरफ लाने का, छाती चौड़ी। 1 मिनट इस प्रकार से। और ठीक इसी प्रकार से दाहिना पैर बाएं घुटना पर, हाथ को लाएंगे पीछे की तरफ, हाथ को करेंगे सीधा और देखेंगे सामने की तरफ। तेज खिंचाव दाहिने कूल्हे में, इसको फील करते हुए। अभ्यास हमेशा क्षमता अनुसार। अगर आपको लगता है कि तेज खिंचाव हो रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप 30 सेकेंड से ही शुरू करेंगे। आप 10 सेकेंड से शुरू करें, आप 20 सेकेंड से शुरू करें, आप 30 सेकेंड से शुरू करें। नियमित अभ्यास करेंगे, आप एक एक मिनट करने लग जाएंगे। मुख्य रूप से फ्लेक्सिबिलिटी की शुरुआत हो चुकी है हमारे कूल्हे और कमर के हिस्से से। आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे। लेट जाते हैं। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का। दोनों पैरों को मोड़ लिया है, दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ लें,
घुटने, जंघा, कूल्हे और कमर में लचीलापन के लिए सांस छोड़ेंगे और घुटनों को लाएंगे छाती की तरफ इस प्रकार से। सांस लेते हुए और रिलैक्स 5 सेकेंड यहां पर आपने होल्ड करना है। इस अभ्यास को कम से कम 15 बार आप करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। सांस भरेंगे और घुटनों को लाएंगे छाती की तरफ सांस छोड़ते हुए। 15 बार। बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ। तो एड़ी को लाएंगे अपने बटक के ज्यादा से ज्यादा करीब। अब मैंने कहा एड़ी को लाएंगे बटक के ज्यादा से ज्यादा करीब। आवश्यक नहीं कि आप नहीं ला पा रहे हैं तो आप अभ्यास नहीं करेंगे। आप पैर कम ला पाते हैं, कम लाइए, लेकिन अभ्यास करेंगे, क्षमता अनुसार करेंगे, जितना आपसे होगा उतना करेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे। आपकी एरिया भी आपके बटक के पास आएंगी और आप बेहतर कर भी पाएंगे और आपकी समस्या जो उकरू नहीं बैठ पाते हैं वो समस्या आपकी हल हो जाएगी 100%। देखें और इसको समझें। पकड़ लिया बाएं हाथ से बाएं टखने को, दाहिने हाथ से दाहिने टखने को। हम लोग कर रहे हैं सेतु बंद आसन का अभ्यास। यहाँ पर सांस भरेंगे और कमर को उठाएंगे ऊपर की तरफ। घुटने, जंघा, जंघे के नीचे का हिस्सा, कूल्हे, कमर में लचीलापन के लिए जबरदस्त अभ्यास। रिलैक्स 5 से 10 सेकेंड ऊपर होल्ड करेंगे और वापस नीचे आएंगे। अब यहाँ पर एक स्थिति और बनती है कि मैं अपना टखना नहीं पकड़ सकता या नहीं पकड़ सकती, तो ये मैं कैसे करूंगी? कोई बात नहीं, आप टखना मत पकड़िए। टखना नहीं पकड़ पाते हैं तो मत पकड़िए, दोनों हाथ जमीन पे रखिए, सांस भरिए और कमर को उठाइए। हाथ का सहारा जमीन पे रखें। क्षमता अनुसार 5 से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स। जिनके कंधे और गर्दन में दर्द होता है वो इसका अभ्यास अपने क्षमता अनुसार करेंगे। आवश्यक नहीं कि मैंने 5-10 सेकेंड कहा है तो आप 5-10 सेकेंड जबरदस्ती होल्ड करें और अपनी तकलीफ को बढ़ा लें। तो जो अभ्यास आपको करने में बहुत कष्ट हो रहा है वो अभ्यास आप स्किप करें, उसको आप छोड़ दें, दूसरे अभ्यास करें। बहुत सारे अभ्यास बताए जाते हैं, जो आपके लिए सरल हो वो कीजिए आप। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सभी अभ्यास सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं या उसके करने के तरीके अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हर प्रकार का भोजन सभी शरीर के लिए नहीं होता है। कुछ आहार एक शरीर को फायदा दे जाते हैं, वही आहार दूसरे शरीर की तकलीफ को बढ़ा देते हैं। अभ्यास, शारीरिक अभ्यास में भी ऐसा ही है। कुछ अभ्यास एक पैर को आराम दे जाते हैं, वही अभ्यास दूसरे पैर की तकलीफ को बढ़ा देते हैं। तो क्षमता अनुसार करें और मार्गदर्शन लेकर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये हमने 15 बार इस प्रकार से अभ्यास करना है, इसका अभ्यास करना है। अब आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे, आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल आ जाते हैं, दोनों हाथ छाती के आसपास, उठाएंगे मस्तक, ठुड्डी और छाती। कमर को खींच के लाएंगे आगे की तरफ, कमर को छोड़ दिया ढीला, छाती चौड़ी, नजर ऊपर की तरफ। कूल्हे में, कमर में लचीलापन आएगा। यहाँ पर 30 सेकेंड से 1 मिनट होल्ड करेंगे और रिलैक्स। आ जाते हैं वापस घुटनों के बल।
ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। दाहिना पैर को लिया आगे की तरफ, दोनों हाथों के बीच में हमने ये पैर को लिया है, नजर सामने की तरफ। तेज खिंचाव होगा आपके जांग के हिस्से में, कूल्हे के हिस्से में, कमर के हिस्से में। 1 मिनट तक यहाँ पे आपने होल्ड करना है। यही अभ्यास दूसरी तरफ जाएगा, तो ध्यान से देखें। एड़ी और घुटने एक सिध में, दोनों हाथ जमीन पर, छाती चौड़ी, और कूल्हे को नीचे जाने दें। झटका देने की आवश्यकता नहीं है, बस जाने देंगे। 30 सेकेंड से 1 मिनट, इस प्रकार से वापस आते हैं। एक सरल सा अभ्यास और करेंगे, पीठ के बल ही आ जाते हैं वापस। बहुत आसान है। दाहिने पैर पे रखेंगे बाएं पैर को इस प्रकार से, और दाहिने पैर को कर देंगे सीधा। पकड़ लेते हैं दाहिने जंघा को इस प्रकार से, और पैर को खींचेंगे अपनी तरफ। पैर को सीधा रखेंगे। 30 सेकेंड से 1 मिनट। ठीक इसी प्रकार से दूसरे पैर का अभ्यास, इस प्रकार से पैर सीधा करेंगे, दाहिने जंघा को पकड़ेंगे यहां पर। 30 सेकेंड से 1 मिनट। यहां पर और खींचेंगे, तेज खिंचाव होगा दाहिने हिस्से में, और धीरे धीरे वापस। अनंत अभ्यास है इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। ये कुछ सरल से अभ्यास है जो हमने किया है, आपने देखा है। और भी बहुत सारे सरल से अभ्यास हैं, फिर अगले वीडियोस में इस पर बात करेंगे। और आपको मैं कुछ और शारीरिक अभ्यास, कुछ सरल से अभ्यास बताऊंगा जो इस समस्या से हमें छुटकारा दिलाते हैं। ये जो सरल अभ्यास अभी आपने देखा है, यह भी काफ़ी है, यह भी 100% काफ़ी है आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए। पर कुछ सरल से अभ्यास और भी है, उसको हम लोग अगले वीडियोस में बातचीत करेंगे। ये सरल सा अभ्यास आप अपने रोज के अभ्यास में शामिल कर लीजिए। जो लोग उकड़ू नहीं बैठ पाते हैं, वो 100% बैठ पाएंगे। अभ्यास में ले लाभ उठाएं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबका मंगल हो।